तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सॉक्स फाइल VPN के बारे में, जो दुबई में आपको बहुत अच्छा स्पीड इंटरनेट का देता है, सिक्योर रहता है एंड इसमें आपका कोई फ़ोन भी हैक नहीं कर सकता। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ना ही ये आपको कोई प्रॉब्लम में डालता है। ये वन ऑफ द बेस्ट VPN है। आप किसी का भी कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह पे वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, किसी का वाईफाई यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको हैकिंग करने का कोई भी इशू आ सकता है। लेकिन ये सॉक्स फाइल लगाएंगे तो आप हाई स्पीड के साथ इंटरनेट भी चलाएंगे एंड आपसे ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन के आसपास भी कोई नहीं घूम सकता। अब इसका मैं आपको ये बता दूंगा कि एक साथ में आप लोगों को, कुछ लोगों को ये चाहिए होता है कि इसका रीसेलर चाहिए होता है, मतलब एक साथ में 20, 50, 100, 10, 20 फाइल खरीद के फिर एक एक करके खुद कस्टमर को कैसे सेल करते हैं, उसके लिए एक रीसेलर लेना होता है। रीसेलर मतलब आपको आपके नाम का एक यूज़र नेम पासवर्ड बना कर दिया जाता है। वो कैसा होता है मैं आपको सिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप समझ लीजिए। ये गया मैं फ़ोन में, ये मैंने एक रीसेलर बनाया है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आपको मिला है IP, उसके नीचे यूज़र में आपका, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है टेस्ट 555 पासवर्ड डाला है। बट ये यूज़र और पासवर्ड आप अपनी पसंद का भी हमसे बनवा सकते हैं, आपके नाम से भी या कैसे भी करके। अब आपको जैसे ये दिया जाएगा तो यहाँ पे दिखा देगा इसका डेज, कितने दिन तक ये चलेगा, 30 दिन। ओके, इसका लिमिट कितना है? 1, मतलब इसको सिर्फ एक ही बंदा यूज कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कनेक्शन लिमिट हमसे 10, 20, 50, 100 ले लेंगे तो मतलब कनेक्शन लिमिट बोलो तो एक फ़ाइल है ये। अगर आप बोलेंगे कि 10 फाइल, तो यहाँ पे कनेक्शन लिमिट 10 रहेगा, मतलब आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और 10 लोगों को फिर आगे सेल भी कर सकते हैं। उसका मतलब बहुत है। अब जैसे आपने कनेक्शन लिमिट हमसे 10 या 20 या 50 ले लिया या 100 ले लिया, फिर एक एक करके आपको खुद फाइल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसको ऐसे दबा के रखना है और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, जिससे कि मैं IP को कॉपी कर सकूँ। बहुत ही अच्छे से देखना, मैंने IP को कर लिया कॉपी। सिर्फ IP को कॉपी करना है, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा इधर उधर को नहीं करना है, सिर्फ IP को कॉपी करके। और मैं गया ये एप्लीकेशन में, सॉक्स फाइल के अंदर में। अब मैं इस पर जो है क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम, ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चलेगा, उसके बाद यहाँ पे ओके पे 3 सेकंड के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर अलाउ परमिशन पे ही क्लिक करना है, ओके, फिर अलाउ पे क्लिक करना है। अब ये हो गया रेडी। अब इसमें मुझे ये वाला IP, मतलब मेरा रीसेलर का ये वाला यूज़र पासवर्ड और IP एड्रेस ऐड करना है। तो मैं IP को तो ऐसे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। IP को मैं जाके यहाँ पे, देखो ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है। सेटिंग पे क्लिक करना है इसका, फिर ये रिक्वेस्ट चैनल पे यहाँ पे ऊपर, ये सबसे ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे फिर सबसे नीचे UDP रिक्वेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट चैनल पे क्लिक करके सबसे नीचे UDP रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये कन्फिगर UDP रिक्वेस्ट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे फ्री सर्वर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करके कस्टम सर्वर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो आ गया वही सर्वर IP डालना है, तो यहाँ पे मैंने सर्वर IP को पेस्ट कर दिया। अब मेरा यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम है मेरा टेस्ट 555। तो देखो, ऐसे फालतू मत कर लेना, मात्र इतना ही करना है, नहीं तो आप हाथ से टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी करने में दिक्कत है तो। पासवर्ड है मेरा 50-50 3 बार, 50-50-50। ओके, यूज़र नेम मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पासवर्ड में मैंने लिख दिया अपने हाथ से 505050। अब इसमें एक जगह पे एक और काम करना है, एंड पोर्ट, END एंड PORT पोर्ट। यहाँ पे आपको 4 अंक का कुछ भी डाल देना है, जैसे मैं 8081 डाल रहा हूँ। कुछ लोग स्टार्ट पोर्ट में डालने लगते हैं, नहीं भैया, सिर्फ एंड पोर्ट में डालना है, END एंड पोर्ट में 4 अंक का कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपका मन करे, 4 डिजिट में, ठीक है। 4 डिजिट 8080 मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे सेव सेटिंग कर लूँगा, ये कर लिया मैंने सेव सेटिंग। अब ये मेरा ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद एक बार मैं खुद स्टार्ट पे क्लिक करके देखिएगा, उससे मुझे ये पता चल जाएगा। अगर मेरा कनेक्ट हो गया तो समझ लो मैंने अपना रीसेलर ठीक से ऐड कर लिया है, अपना सर्वर IP यूज़र पासवर्ड सही से ऐड कर लिया है इसके अंदर, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। स्टार्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं, ऐड आ गया। ऐड आ गया, ऐड आने के बाद समझ लो कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब आपने जैसे रीसेलर ले लिया ना, आप खुद फिर फाइल यूज करने का ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब अपने लिए फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रीसेलर से ही स्टार्ट पे क्लिक करके फिर इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन जब आपको कस्टमर को, किसी को भी एक फ़ाइल बना कर देना है, तो उसके लिए देखिए, कस्टमर के फ़ोन में आपको जाके उसका हार्डवेयर ID तो कॉपी कर लेना है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हार्डवेयर ID कॉपी कर लिया। हार्डवेयर ID कॉपी करने के बाद वो आपको हार्डवेयर ID सेंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये भाई साहब ने मुझे ये वाली कर दी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेगा, हार्डवेयर ID को कॉपी कर लेगा। इस पर दबा के रखते हैं। कुछ लोगों को यहाँ 3 डॉट में कॉपी लिखा हुआ आता है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये फाइल आ रहा है ना, ये इसका मतलब कॉपी होता है, तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं गया सॉक्स फाइल में, ठीक है जी। ऐड आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब मुझे फाइल बनाना है एक, मैंने अपना रीसेलर तो ऐड कर लिया जो मैंने आपको सिखाना था। अब आप फाइल कैसे बनाएंगे? ये 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करो, बैटरी के जस्ट नीचे, और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ऊपर, और फिर ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तीसरे नंबर पे, ठीक है। फाइल नेम में यहाँ पे वही हार्डवेयर ID जो कस्टमर का फ़ोन का है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कर दिया। उसके बाद ये लॉक फीचर्स, मतलब ये वाला छोटा तीर पे भी क्लिक कर सकते हो, लॉक फीचर्स कहीं पर भी, इस लाइन पे कहीं पर भी क्लिक कर दो तो ये खुलेगा। सबसे ऊपर ब्लॉक कर देना है,
फिर ये ब्लॉक कन्फिग बाई HWID एंड ये है नीचे इनेबल फाइल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या है, डेट सेलेक्ट करना। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करेगा, पहले देखिए ऊपर वाले का मतलब बता देता हूँ। ब्लॉक कन्फिग बाई HWID का मतलब HWID का फुल फॉर्म पता है क्या है, हार्डवेयर आईडी। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हार्डवेयर आईडी आपने कस्टमर का लिया वो यहाँ पर पेस्ट कर दो अच्छे से। यहाँ पे हार्डवेयर आईडी में अगर मिस्टेक कर दिया, एक अक्षर बढ़ा दिया या कम ज़्यादा कर दिया तो उसका कस्टमर का फाइल नहीं चलेगा। बस कॉपी करके पेस्ट कर दो। अब इनेबल फाइल एक्सपायरेशन का मतलब है इसको टाइम कितना देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करेगा, देखो आज मैं इसको जिस तारीख में आप बना रहे होंगे वो तारीख यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला। फिर अगले महीने का अगर पूरा 30 दिन का बनाना है तो जो आज तारीख है अगले महीने का वही सेम तारीख सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 13 जून को बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये छोटा वाला तीर पे क्लिक करके 13 जुलाई सेलेक्ट कर लेगा। ओके, एक महीने का हो गया। उसके बाद ओके पे कर देगा। बस ये 3 जगह पर क्लिक करना होता है। एक बार और बता दूँ, इंपोर्ट गया, एक्सपोर्ट गया, यहाँ पे हमने हार्डवेयर आईडी डाल दिया, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे सबसे ऊपर ब्लॉक कर दिया, एक जगह पे टिक करना है बस। फिर यहाँ पे क्लिक करके हार्डवेयर आईडी को डाल देना है कस्टमर का, फिर डेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब इतना कुछ कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये 3 ही जगह पर आपको डिटेल्स भरनी है। और फिर ये एक्सपर्ट कॉन्फ़िगर, यहाँ पे ऐसे जाना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद कस्टमर को कैसे सेंड करना है वो भी मैं बताता हूँ। जब तक ये सेव ना लिखा आ जाए तब तक इसमें से बाहर नहीं जाते। अब ये सेव हो गया, चला गया, अब मैं बाहर आ गया। अब मुझे जिसको देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इनको सेंड करना है तो मैं ये जो है ना फाइल वाला ऑप्शन, गैलरी वाला, इस पर क्लिक करेगा। एक सेकेंड, सॉरी, वापस आ गया ज़रा, मैं कहीं भी चले जाते हैं। चलो यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक, ये फिर डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा, ब्राउज़र डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये फाइल सबसे ऊपर मिल जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मेरे में सबसे ऊपर आ रहा है। पहचान कैसे पड़ती है, उसका हार्डवेयर आईडी से, कस्टमर का जो हार्डवेयर आईडी है उसी से पहचान पड़ती है। फिर से देखो यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट्स पे जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद कुछ लोग यहाँ पे चला जाता है, नहीं, फिर ब्राउज़र डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। कुछ लोग यहीं पे ढूंढने लगता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ब्राउज़र के अंदर जाना है। ये गए, अब ये रहा वो फाइल, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और ये सेंड कर दिया। लो जी, अब उसके पास ये फाइल चला गया। अब उसके ऊपर ऐसे क्लिक करेगा, फिर ये सोक्स फाइल पे जाएगा ऐसे, ठीक, फिर स्टार्ट पे उसका जब ये लोडेड हो जाएगा तो यहाँ पे स्टार्ट पे उसको क्लिक करेगा तो वो इंटरनेट फिर कस्टमर आपका चला सकता है। एक बार में जैसे किसी का कनेक्ट ना हो तो आपको क्या करना होता है, ऐसे फ्लाइट मोड करो, फिर हटाओ, फिर ट्राई करो, फिर भी नहीं चल रहा है तो एक बार यहाँ पे ऐसे करके इसको पूरा स्वीप अप कर दो, ठीक, फिर फ्लाइट मोड कर दो, फिर फ्लाइट मोड हटा दो, फिर सोक्स फाइल में जाओ, फिर स्टार्ट पे करके ट्राई कर लो। यह होता है तरीका कनेक्ट करने का। नहीं तो एक बार फ़ोन को बंद करके रिस्टार्ट भी कर लो, 2-4 बार फ्लाइट मोड ऑफ करके। किसी फ़ोन में अगर दिक्कत करता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके जी, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सामने नंबर है, जाइए एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, पूरा जानकारी मिल जाएगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दुबई का ओनली 20-25 दिरहम से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने लिए चाहिए तो आ जाओ, फिर तो आप उससे भी आधे में 10 दिरहम में से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्योर VPN है, हाई स्पीड इंटरनेट देता है, सिक्योर रहता है, सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। ओके बॉस, तो आए एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें और चलाएं हाई स्पीड के साथ, अनलिमिटेड।